नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि डिजिटल तकनीक ने सरकार के लिए दूरस्थ इलाकों तक पहुंचना आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल रूपांतरण की यह यात्रा नवाचार, प्रभाव और समावेश के कारण संभव हुई है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करने के बाद विश्वास व्यक्त किया कि भारत समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने का सही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल नवाचार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत अभूतपूर्व रूप से प्रगति कर रहा है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि भारत अवसरों और निवेश का वैश्विक केंद्र बन गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड के दौरान दवाइयों, टीके और उपकरण के उत्पादन और विकास में आत्मनिर्भर बनकर भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। श्री धनखड़ ने कहा कि एनसीसी देश की विविधतापूर्ण संस्कृति के बारे में युवाओं के बीच जागरूकता का प्रसार कर रहा है तथा भाषा, संस्कृति, धर्म और भौगोलिक बाधाओं के बावजूद इसने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल कोटा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कोटा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऋण वितरण कार्यक्रम में भाग लेंगी। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला की पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें पीएम स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना के तहत बैंकों के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स, लघु उद्यमी, पशुपालकों को लोन दिए जाएंगे। वित्त मंत्री का कोटा में ही विद्यार्थियों से संवाद का भी कार्यक्रम है। प्रदेश में आज से 3 और शहरों में 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान राजधानी जयपुर सहित जोधपुर और उदयपुर के लिए 5G नेटवर्क सेवा का लोकार्पण किया। 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू होने के बाद उपभोक्ताओं को 1600 Mbps तक की स्पीड से इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए 5G मोबाइल हैंडसेट लेना आवश्यक होगा। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव के बीच आज बीकानेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में घना कोहरा दर्ज किया गया है। चूरू और झुंझुनू में घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ। वाहनों को सुबह के समय लाइट जलाकर चलना पड़ा। अजमेर में भी सुबह के वक्त कई इलाकों में कोहरा छाया रहा और खुले इलाकों में खेतों तथा उद्यानों में बर्फ की परत दिखाई दी। कोटा, बारां और झालावाड़ जिले में तेज सर्दी और शीतलहर का प्रभाव आज भी जारी है, लेकिन तेज धूप निकलने से कोहरे से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान जयपुर के जोबनेर में 0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में पारा -1.8 डिग्री पर रहा। चूरू में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिलानी में पारा 0.6, सीकर 1, करौली 1.2, बीकानेर में 2, अलवर में 2.4, धौलपुर में 2.6 और राजधानी जयपुर में 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई है। न्यूनतम तापमान में कुछ स्थानों पर आगामी 48 घंटों में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दौसा जिले में कड़ाके की ठंड के चलते पाला पड़ने से फसलों को नुकसान होने की संभावना है। अलवर के कठूमर में एक किसान की खेत में काम करते समय तेज ठंड लगने से मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला सोमवार से देश के 242 जिलों में आयोजित किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा कि मेले में कई स्थानीय कारोबारी, कंपनियां और संगठन भाग लेंगे। इस मेले में 5वीं से 12वीं कक्षा तक के उत्तीर्ण और कौशल प्रमाण पत्र धारक या ITI डिप्लोमा धारक और स्नातक भाग ले सकेंगे। सीकर में दुबई से लौटे एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सा विभाग ने युवक को आइसोलेट किया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि फतेहपुर ब्लॉक के गांव में कल दुबई से एक युवक आया था। उसका जयपुर में जांच के लिए सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।